वेलकम टू स्कोरबोर्ड क्लासेस क्लास 9th के चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग द एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 4.2 को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हमने जो लास्ट एक्सरसाइज में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या थी, a प्लस बी का स्क्वायर करना बताया गया था उसमें, जिसके बराबर था हमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमें मिला हुआ था। और इस एक्सरसाइज में हम एक और आइडेंटिटी ऐड करेंगे और उसको पढ़ेंगे, जो क्या है हमारी a माइनस बी का स्क्वायर करना है, तो हमें ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। ठीक है ना। तो इसीलिए हम इस जो एक्सरसाइज 4.2 है इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आप किसी भी एक्सप्रेशन को देख करके बता पाएंगे कि ये इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी या फिर इसके फैक्टर किस तरीके से किए जाएंगे। क्लियर। और आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप पहचान पाएंगे कि इन दोनों में से कौन सी आइडेंटिटी है जो क्वेश्चन में लगेगी और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, फैक्टर कंप्लीटली। कंप्लीटली का मतलब है कि ये जो क्वेश्चंस दिए गए इनको फैक्टर्स करने हैं। तो आपने जो एक्सरसाइज 4.1 थी उसमें एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर करना सीखा था, जो कि किसके बराबर था, a के स्क्वायर के प्लस में करना था 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। वहां पर मैंने बताया था आपको कि ये जो नंबर्स होता है ना, a प्लस बी का स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं फैक्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं, दिस इज द फैक्टर फॉर्म। और जो हमारा ये निकल के आता है इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है ना। ये क्या थी, एक्सपेंडेड फॉर्म थी। तो यहाँ पर क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है और क्या करना है, इसको फैक्टर फॉर्म में लिखना है आपको। ठीक है ना। क्लियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे लिखना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया गया 9x स्क्वायर प्लस 24x बाई प्लस 16 बाई स्क्वायर। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो भी आपका नंबर है ना वह किस तरह से दिया गया है। ये दिया गया 9 का एक्स स्क्वायर और यहाँ दिया गया 16 बाई स्क्वायर। जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो आपको ए और बी फाइंड करने की सबसे पहले नीड होगी। तो यहाँ पर आप देखिए 9 का एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप 9 को कैसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज 9 इज इक्वल्स टू 3 क्रॉस 3, यानी कि 3 का स्क्वायर भी हो जाएगा 9। तो जब 9 3 का स्क्वायर हो सकता है तो हम इसको 3x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा हमारा 3x का स्क्वायर, यानी कि ये होल स्क्वायर बन जाएगा। और प्लस हम b फाइंड करेंगे, a और b फाइंड कर लेंगे, उसके बाद ही हम जो ये बीच में लिखा हुआ है इसको ब्रेक करेंगे और तोड़ करके लिखेंगे। तो ये क्या लिखा, तो 16 बाई स्क्वायर, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 इज इक्वल्स टू 4 इंटू में 4 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाता है। और बाई स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम यह देखना है कि जो हमारा ये लिखा हुआ था 24x बाई, क्या ये 2ab के फॉर्म में ब्रेक हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो हम उसके लिए कुछ और करेंगे, अगर ब्रेक हो रहा है तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो आप देखिए क्या 2 इंटू में क्या है हमें 3x और इंटू कर दीजिए 4y। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 3 जा 6 और 6 4 जा कितना हो जाएगा 24xy। तो यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर 2 इंटू a इंटू b लिख दें तो हमें 24xy मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं 2 इंटू 3x इंटू में कर दिया है 4y। कुछ भी हमने अपने मन से नहीं लिखा है, यहाँ पर जो गिवन था उसी को क्या क्या है ब्रेक करके और थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। अब ये जो हमें दिख रहा है, आप बताइए आप ये किसका स्क्वायर हो सकता है। दिस इज द स्क्वायर ऑफ, ये आप खुद से भी देख करके बता सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा 3x प्लस 4y का क्या बन गया है, होल स्क्वायर बन गया है। ठीक है। और यही क्या है आपका आंसर है, यही इसका क्या है सोल्यूशन है। आप करेंगे इसके सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट में क्या देगा, 4s स्क्वायर प्लस 220st प्लस 25t स्क्वायर। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को आप लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर लिख देंगे और प्लस करना है हमें जो 25 है, 25 किसके स्क्वायर होता है, 25 इज स्क्वायर ऑफ 5। तो इसको भी आप लिख दीजिए 5t का होल स्क्वायर। अब आपको चेक करना है कि ये जो 20st है क्या ये 2 इंटू 2s इंटू 5t से मिल रहा है या नहीं। तो आप देखिए एक बार चेक करके कितना मिल रहा है, 2 2 4 और 4 5 से कितना हो जाएगा 20st हो जाएगा। ठीक है। यानी कि हमें क्या, ये 2ab हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब इसको लिख दीजिए आप क्या, 2
इंटू 2s कर दीजिए और इंटू में कर दीजिए 5t। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं क्या कि ये हमें क्या मिल गया, ये हमारा a हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा b, और ये क्या हमें दिख रहा है 2ab। तो यहाँ से कौन सी आइडेंटिटी बनते हुए दिख रही है, यू कैन राइट इट एज इक्वल्स टू में 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे सेकेंड वाले पार्ट का आंसर। अब करते हैं इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट। तो थर्ड में क्या दिया गया, थर्ड में दिया गया 49x² प्लस में है 28xy और प्लस है 4y का। तो अब इसको आप कैसे करेंगे, तो यहाँ 49 लिखा हुआ, तो 49 किसका स्क्वायर होता है, 49 इज ए स्क्वायर ऑफ 7, ओके। और x ऑलरेडी स्क्वायर के फॉर्म में ही लिखा, तो ये हो जाएगा इस तरह से। प्लस 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 2 और y इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। और प्लस में क्या करना है आपको 2ab, और a हमें क्या मिल गया है, a हमको मिल गया है 7x और b क्या मिल गया है हमको 2y। तो अब इसको मल्टीप्लाई में क्या करना है 2 इंटू 7x और इंटू में कर दीजिए 2y। अब एक बार आप इसको मल्टीप्लाई करा के चेक जरूर कर लेना है आपको। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2 इंटू 7x इंटू 2y, तो क्या हो जाएगा 2 7 जा 14 और 14 2 जा कितना होता है 28 और xy। तो यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, a और b मिल गया है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि इसका क्या हो जाएगा 7x प्लस 2y का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया गया 64p² प्लस में है 32/3p³ प्लस 4/9q², ओके। तो आपको पता है जो 64 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, बताइए 64 किसका स्क्वायर होता है। अगर आप 8 इंटू 8 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 64, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 8p का स्क्वायर। और प्लस में करेंगे, अब ये देखिए 4/9 किसका स्क्वायर हो जाएगा 2/3 का, तो ये क्या बन जाएगा 2/3 का स्क्वायर। और इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू ab, ठीक है। तो आइए इसको लिख देते हैं। सबसे पहले 64 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 8p का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ये क्या बन जाएगा हमारा 2/3 इसका q का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बीच में हमें क्या लिखना है 2ab, तो 2 इंटू a हमारा क्या है 8p और हमारा जो b है वो क्या है हमारा 2/3, तो 2/3 क्यों कर दीजिए। अब एक बार इसको मल्टीप्लाई करा के चेक करना है आपको कि ये सही आया है या नहीं। तो मल्टीप्लाई कराइए, तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16। तो अब आप यहाँ पर लिखिए 16 इंटू में क्या है आपका 2/3, तो ये क्या कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो 16 2 जा कितना हो जाएगा 16 2 जा होता है 32/3 और pq। तो यही हमें क्या चाहिए था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा a और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा b। तो आप इसको देखकर बताइए क्या मिल रहा है हमको किस फॉर्म में हम इसको लिखना है, फैक्टर फॉर्म में लिखना है। और हमें क्या मिल गया है a और b का होल स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर बनता हुआ हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा 8p प्लस में क्या हो जाएगा 2/3q का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या क्या है आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया है, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो रही है, इस आइडेंटिटी को आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिटी कौन सी है a प्लस b, इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलता है हमेशा a² प्लस 2ab प्लस में b² मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया गया 3a² प्लस 4ab प्लस में दिया गया 4/3b²। तो जब भी आपको फ्रैक्शंस में कोई नंबर हो और आपको ऐसा दिख रहा हो कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका कंप्लीटली स्क्वायर फॉर्म नहीं बन रहा है, तो उसको कैसे करेंगे, तो वही देखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ क्या 3a² और प्लस में दिया गया है 4ab और प्लस करना है हमें किससे 4/3b² से, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ दिया गया है 3, जो कि 3 क्या है 3 इज़ नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। तो आप इसको स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक और अगर 3 का मल्टीप्लाई करा दें तो ये क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा, और 9 3 का स्क्वायर होता है। तो अगर आप इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उससे डिवाइड भी करना होगा, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है, देखिए जब भी किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दे हैं तो यहाँ देखिए 3 से 3 कट के ये क्या बन जाएगा 1 ही बन जाता है, और 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर क्या करना है आपको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देना है। अब आपको करना
करना ये है कि जो 3 है ना इसका मल्टीप्लाई अंदर तक करना है और जो डिवाइड है उसको बाहर ही एज इट इज़ लिखा रहने दें। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/3 तो ऐसे एज इट इज़ ही रहेगा और जो 3 है उसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बन जाएगा 9 का a² प्लस अब 3 का जब इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा क्या 3 4 जा हो जाएगा 12ab प्लस अब आप देखिए हमारे पास क्या था 3 और मल्टीप्लाई जब करेंगे 4/3 से तो यहाँ से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा ओनली 4 बचेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 का b² आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 का b² आ जाएगा। 4b² लिख दीजिए। तो अब आपको जो नंबर दिख रहा है इसको हम a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो रफ वर्क है उसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना यहाँ तक। अब हमें क्या दिख रहा है ये जो नंबर है हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1/3। अब जो 9a है उसको हम कैसे लिख सकते हैं 9a को यू कैन राइट इट एज 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 4b को क्या लिख सकते हैं 4b को हम 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और जो अंदर है उसको लिख सकते हैं 2 × 3a इंटू में 2b कर सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और 6 2 जा कितना हो जाएगा 12ab हो जाएगा, ठीक है ना यहाँ तक। अब आप देखिए आप यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको पता है क्या a + b का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर हुआ करता है a² + b² प्लस में 2ab। तो आप देखिए क्या आपको इस तरह का नंबर यहाँ पर दिख रहा है। देखिए a² है यहाँ पर, b² भी है और 2ab है और यहाँ पर क्या 2ab भी दिख रहा है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं यू कैन राइट इट एज 1/3 3a प्लस में 2b का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को। यहाँ पर भी आप देखिए यहाँ पर भी क्या है एक फ्रैक्शन फॉर्म ही दी गई है। फ्रैक्शन फॉर्म में क्या दिया गया 9/5 दिया गया। अब आपको पता है जो 9/5 है उसमें आप चेक कीजिए जो न्यूमरेटर है उसको तो हम 3 × 3 लिख सकते हैं, बट जो हमारा 5 है 5 किसका स्क्वायर होता है 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो इसके लिए अगर हम 9/5 है इसमें एक 5 का और मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर में तो क्या हमें नीचे भी 5 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो आइए वही करते हैं। तो क्या करना है हमें ऊपर और नीचे दोनों ही में क्या करेंगे 5/5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो शुरू हो जाता है +6sv प्लस में क्या है 5b का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कराने का कोई मतलब नहीं है। तो हमें क्या करना है जो नीचे वाला 5 है उसको क्या करना है इस पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराना है। तो अब यहाँ क्या बचेगा यहाँ बचेगा 5 बाहर रहेगा और अंदर क्या आ जाएगा 9/5 से 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25s² हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या था 6sb है तो यहाँ पर कितना हो जाए 6/5sb हो जाएगा प्लस करेंगे ये जो 5 दिया गया है ना 5 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा b² ही बचेगा, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ये 5 तो हमारा बाहर ही रहेगा। अब यहाँ पर 9/25 है ना इसको आप कैसे लिख सकते हैं इसको आप 3/5 के स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3/5s का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। प्लस कीजिए और ये क्या है हमारा b² ऑलरेडी दिया गया है। अब इसको आप लिखिए 2 × a हमारे पास क्या निकल गया है 3/5s और b है हमारे पास b, ठीक है। चेक कीजिए क्या हमें यही चाहिए था 2 × 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा 6/5sb। तो यही हमें चाहिए था कहाँ पर बीच में। तो अब यहाँ से आप देखिए ये तो हमें a मिल गया ये मिल गया b और ये हमारा हो गया 2 × ab। तो यहाँ से कौन सी आइडेंटिटी बन रही है a + b का होल स्क्वायर। तो आइए उसी आइडेंटिटी को हमें यहाँ पर लिख करके इसके फैक्टर फॉर्म को लिख देना है। जो बाहर 5 लिखा हुआ है वो साथ में ही चलेगा हमेशा, ठीक है। 5 बाहर रहेगा अंदर क्या आ जाएगा 3/5s प्लस b इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 4.2 का ये कंप्लीट होता है। अब करेंगे जो इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर। अभी तक जो हम आइडेंटिटी पढ़ रहे थे वो कौन सी आइडेंटिटी थी a + b का होल स्क्वायर, बट यहाँ पर क्या दिया गया a - b का होल स्क्वायर। तो जब a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा a²
-2ab प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल सेम आइडेंटिटी है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसके बराबर था, ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जहाँ पर 2ab था ना, सिर्फ यहाँ पर माइनस लगेगा, बाकी क्या रहेगा, एज इट इज फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो आइए इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, इस फॉर्मूला और इस आइडेंटिटी की हेल्प से क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 79 को हम किस फॉर्म में लिखें कि हमको ईजीएस्ट फॉर्म भी मिल जाए और हम उसको ईजिली क्या करें, उसका स्क्वायर फॉर्म भी निकाल सकें। तो आइए हम 79 को अगर हम 80-1 लिखते हैं तो भी क्या सही होगा, बिल्कुल। अगर हम 79 को 80-1 लिख देते हैं और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमें क्या देगा, तो ये हमें मिल जाएगा, ए का स्क्वायर कीजिए यानी कि 80 का स्क्वायर करना है और अब माइनस लगाना है। ठीक है, जब भी माइनस का यहाँ साइन रहेगा तो आपको क्या करना है, 2ab के सामने क्या लगाना है, माइनस लगाना है। अब 2 कर दीजिए, a हमारे पास कितना है 80 और b हमारे पास कितना है 1 और प्लस करना है b के स्क्वायर से यानी कि 1 के स्क्वायर से। तो अब 80 का स्क्वायर कितना हो जाए, 8 8 64 और 2 टाइम्स 0 लगाएंगे, माइनस 8 2 कितना हो जाता है 60, तो 160 हो जाएगा, प्लस कर दीजिए 1 से। ओवरऑल जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो हमें कितना मिल जाएगा 6241 हमको मिल जाएगा इन सभी को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, आप अगर इसका कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो आपको यही मिलेगी। ठीक है ना, तो अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसको बताइए आप क्या लिख सकते हैं। वट यू कैन राइट 193 को इजिएस्ट फॉर्म में लिखने के लिए आप लिख सकते हो उसको 200-7 कर सकते हो। 200-7 का स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं। तो 200-7 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 200 का स्क्वायर कर दीजिए और क्या हो जाएगा, माइनस करना है 2 इंटू ए जो कि क्या है हमारे पास 200 और b है हमारे पास 7 और प्लस करना है b का स्क्वायर यानी कि 7 के स्क्वायर से। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 40,000 और माइनस कीजिए 2 इंटू 2 यानी कि 4 और 4 7 जा कितना होता है 2800 हो जाएगा ये, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 49 मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आप एक बार इसको कैलकुलेट कीजिए तो आपको नंबर जो मिल जाएगा हम उसको लिख देते हैं डायरेक्ट कि 37,249 ये आपको मिल जाएगा इसको सॉल्व करने से। अगर आप 193 का डायरेक्ट 193 to 193 कर निकाल के स्क्वायर निकालेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है और लॉन्ग प्रोसेस रहेगा। इस तरह से आप करेंगे तो आपको इजी फॉर्म में आप क्या करेंगे, किसी भी नंबर के स्क्वायर को बता पाएंगे। ठीक है ना, सेकंड एक और दिया गया यहाँ पर क्या है 299 को आप कैसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज 300-1। तो 300 का स्क्वायर करना इज मोर इजी देन 299 का स्क्वायर करना। अब 300 का स्क्वायर करना है आपको, उसमें से माइनस करना है क्या 2ab 2 इंटू 300 इंटू 1 और प्लस कर देना है 1 के स्क्वायर को। तो 300 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 9, तो ये आ जाएगा आपका 90,000, माइनस कर दीजिए आप 3 2 6 तो 600 और प्लस करना है आपको 1 से। ठीक है, अब आपको क्या करना है 601 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है और जब आपको 90,000 में से 601 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यू गॉट 89,401। तो दोस्तों आज हमने एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चंस को आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व करना सीखा है। तो अब आपको क्वेश्चंस के आंसर्स को याद नहीं करना है बल्कि उनके स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिटी से किस तरह से सॉल्व किया जाएगा इसको सीखना है। ठीक है, तो क्लास 9th की जो नई बुक गणित मंजरी आती है उसके सारे चैप्टर्स को हमारे चैनल स्कोरबोर्ड क्लासेस पर सॉल्व कराया जा चुका है। तो आप इसके चैप्टर 1, 2 और 3 को भी एक बार जरूर कंप्लीटली देखिएगा। और अगली वीडियो में हम मिलते हैं एक्सरसाइज 4.3 के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्कोरिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।